बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Subscribe my channel, like my video and share with your friends. घर में बड़े बच्चों सबको बहुत पसंद है, जो कि बनाना ब्रेड के नाम से सब लोग जानते हैं। आज हम इसकी इब्तिदा करते हैं अल्लाह के नाम से। तो जी, ये इसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है, अपनी चीज़ें रेडी कर ली हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने चीनी को इसको क्रश कर लिया है, इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। ये हमने लिया था जी, ये थी जी आधा कप पिसी हुई चीनी। इसको हमने पीस लिया था अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छे तरीके से आप पीस लें। ये जी बनाना लिए थे हमने, और ये ज़रा नरम वाले लिए जाते हैं इसमें, क्योंकि अगर थोड़े सख्त और बिल्कुल फ्रेश हों तो उससे ज़रा इसको मैश करने में मुश्किल होती है। थोड़े से ये नरम ही अगर केले हों तो ये ज़्यादा अच्छे इससे बनती है। तो ये इसको हमने ना, इसमें हमें किसी ग्राइंडर की ज़रूरत है, ना चॉपर की, ना किसी और बीटर वगैरह की, एग बीटर की। तो ये हम सिर्फ़ अपने हाथ से अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेते हैं। एक फ़ोर्क की मदद से कांटा ले लें, बस इसको आप हल्का हल्का सा आप इसको मैश करते जाएं केलों को। इसके लिए आपको ज़रा अच्छे तरीके से ये केले मैश करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने अच्छे ये मैश होते हैं इतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है, इसका मिक्सचर अच्छा तैयार हो जाता है। ये देखिए, जब आप इसको हल्का हल्का इसको थोड़ा सा आप मैश करते जाएंगे तो ये केले अच्छी तरीके से हो जाएंगे, पिस जाएंगे। तो इसमें जब ये अच्छे तरह पिस जाएँ तो फिर आप इसमें हाफ़ कप जो है आपने इसमें ऑयल लेना है। ये इसमें ऑयल डाल लेंगे हम, और इसको भी फिर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे इसमें अपने बनाना में। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है कि जितना अच्छा आप इसको मिक्स करते हैं इतना ही अच्छा ये हमारा जो फ्लफ़ी और अच्छा स्पंची सा केक ये ब्रेड बनता है। तो मैं तो अक्सर इसको केक ही कह देती हूँ, लेकिन बच्चों को इसको आपको पता है कि इसके असल नाम से ही ज़्यादा वो इसको पसंद करते हैं कि जी इसको बनाना ब्रेड ही कहना ज़्यादा अच्छा है। तो जी ये बनाना ब्रेड बन रहा है। अब ये देखिए, ये इसमें जो हमारे बनानास और ऑयल था ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें मज़ीद और चीज़ें डालेंगे। इसमें जी एक सिर्फ अंडा, इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें भी नहीं होती, ये कम प्राइस में बहुत अच्छा ये जो ब्रेड बन जाता है। ये इसने पहले अंडा इसमें डालने की ऐसी कोशिश की, लेकिन फिर से याद आया कि जी नहीं, इसको अलग से मैंने इसको चेक करना है। तो फिर इसने अलग बर्तन में इसको डाला अंडे को, और फिर इसको चेक करके फिर इसमें, क्योंकि अगर इसमें कोई छिलका चला जाए अंडे का या फिर अंडा ख़राब चला जाए तो हमारा जो मेज़ा है ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये इसमें जो हाफ़ कप हमने चीनी पीसी थी, ये चीनी इसमें डाली है। अब इन चीज़ों को हम वनीला एसेंस डाल के इस सब चीज़ों को हम वो ये एक चुटकी नमक भी डाला है, और ये वनीला एसेंस है। ये एसेंस जो है हम कि आप 8 से 10 कतरे डाल सकते हैं, वरना ये हाफ़ इसका जो ढक्कन होता है ये आप इसमें डाल लें। और इसमें एक जो है टीस्पून उसका बेकिंग सोडा का जाएगा, वो आपने इसमें डाल लेना है। और ये जी हमने जो होती हैं ये जो दालचीनी होती है, इसको आपने पहले से पीस लेना है। तो पीस के फिर इसका हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है हमारी ब्रेड का। तो जब हम ये सारी चीज़ें डाल लेंगे तो फिर आपने इसको फिर हाथ से अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। और ये जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, इतना ही अच्छा ये केक हमारा यानी कि ब्रेड तैयार होगा। तो जैसे ही ये अच्छे तरीके से हो, फिर हम इसमें मज़ीद जो रह गया है हमारा मैदा वो हम इसमें डाल लेंगे, और फिर उसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें
आप जो है चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। और इसमें हमारे पास ये मिल्क चॉकलेट थी, तो हमने इसी को थोड़ा काट के क्रश करके रख लिया था। इसमें ये भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरीके से आप छोटा छोटा काट लें। इसका बहुत अच्छा इसमें जायका आता है। अगर चॉकलेट चिप हैं तो वो भी बेस्ट रहते हैं, इसमें वो भी आप डाल लें ला के। अगर ये है तो ये आप घर पड़ी थी, मैंने कहा ये इसी को यूज़ कर ले। अगर आप चाहें तो इसमें अखरोट भी क्रश करके डाल सकते हैं, तो उसका भी और ज़्यादा मज़े का जायका आता है। ये जी था 1.5 कप हमारा मैदा था, तो इसको हमने अपने चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट जो क्रश की हुई थी वो और मैदा डाल के, थोड़ा सा मेरा क्लिप थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया था, तो ये आपने ये चीज़ें इसमें डाल के अच्छे तरीके से फिर अपने सांचे में आपने जैसे ऑयलिंग करके, कोई भी आपके पास सांचा है, कोई बाउल है, सांचा नहीं भी है, कोई घर में बाउल है, आप उसमें भी इसको ऑयलिंग करके फिर उसमें मैदा छिड़क के थोड़ा सा उसको वो कर लें, फ्रेश कर लें, और फिर उसमें आप अपना यह मेज़ा डाल लें। और फिर आपने इसको ऐसे कढ़ाई में, इसमें पानी नहीं आपने डालना, आपने नीचे कोई सांचा रख देना है, कढ़ाई हो, पतीला हो, कुछ भी हो, तो आपने उसमें ये रख के उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए। फिर आप ये छुरी की मदद से या किसी भी कांटे की मदद से चेक करेंगे। इसको आप कम से कम 40-45 मिनट बिल्कुल हल्की आंच जो दम वाली होती है ना, अगर आप इस पर रखेंगे तो ये उस टाइम में हो जाता है। लेकिन आपने चेक करना है कि अगर ये चेक करके बिल्कुल हमारी छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है तो समझ लो हमारा केक यानी कि ब्रेड तैयार है। मेरे मुंह से फिर केक निकल जाता है क्योंकि मुझे केक ही लगता है। तो ये हमारा ब्रेड, ये देखें जी। अब हमने सांचे को चारों तरफ से छुरी की मदद से हल्का हल्का सा इसको खोल लें ताकि ये हमारे चिपके ना इसमें मेज़ा। तो ये हमारा बना हुआ ब्रेड, अब इसको हल्का सा आप हिला के आप इसको निकालें। ये अब हम इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ और बहुत अच्छा इसमें से हमारा ब्रेड तैयार निकल आएगा। अब इसके लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके पास ये सांचा है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी इसको बाउल में बना सकती हैं। आपके पास स्टील का है, सिल्वर का है, लोहे का है। ये देखिए स्पंची और मज़े का क्रिस्पी हमारा ये ब्रेड तैयार हुआ था और इतना टेस्टी, इतना मज़े का। ये देखिए, अगर आपकी छुरी ज़्यादा तेज़ है तो ये इजी बहुत आसानी से काट लेगा। तो ये थोड़ी सी हमारी छुरी ज़रा कम तेज़ थी, इसने थोड़ा सा, क्योंकि ये गरम गरम काटने की कोशिश की। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके काटें तो ये बिल्कुल स्मूथ आपका ये कटिंग हो। ये देखिए कितना स्पंची और सॉफ्ट हमारा ये जो ब्रेड तैयार हुआ था। इसको आप अपने घर में बनाएं, इजी, इतना इजी है। आप इसको ईद पे अपने बना सकती हैं, बच्चों के लिए बना सकती हैं और सबको बहुत पसंद आता है। आप इसको बनाएं, खाएं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।